हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोगों ने तुलसीदास कृत धनुष भंग पढ़कर समाप्त किया था और इसमें वन पथ पर यह शीर्षक रह गया था पढ़ाने के लिए और आपकी कक्षाएं बंद हो गई थी। तो चलिए हम लोग आज वन पथ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और संदर्भ आप लोगों को पता ही है, संदर्भ तो वही रहेगा और प्रसंग में आपको थोड़ा लिखना होगा जो हम बता रहे हैं। कवि ने अयोध्या से वन जाते हुए जब अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता जी की करुण दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। पुरते निकरी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग दोय झलकी भरी भाल भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा दरवे। फिर पूछत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित द्वे कित हुए तियकी लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। पुरते निकरी रघुबीर बधू। राम, लक्ष्मण और सीता जब अयोध्या से निकल पर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे। पुरते निकरी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग दे। मग माने मार्ग होता है, रास्ता। तो सीता जी जो है जब थोड़ी दूर ही चली थी वन पथ पर, तो क्योंकि वो सदैव महलों के वैभव में पली बड़ी थी, तो ऐसी सीता जी क्या हुई, थक गईं। सीता जी थक गईं, थोड़ा ही जैसे ही चली बस वो थक गईं। और उन्होंने नगर से निकल करके पुर से अर्थात नगर से निकल कर कहाँ पर निकली थी, अयोध्या से बाहर जब वो जो है नगर से निकली, तो उस वन पथ पर उन्होंने धरि धीर दये मग में डग दे। मग माने मार्ग और डग माने कदम, पैर। तो क्या किया उन्होंने वन पथ पर बड़े धैर्य के साथ 2 ही कदम रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। तो कि उनके मस्तक पर थकान के कारण उनके मस्तक पर झलकी भरी भाल माने मस्तक और झलकी मतलब पसीने की बूंदें झलक आईं। तो उनके उस थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी जिससे पुट सूख गए मधुरा धरवे, जिससे उनके दोनों कोमल और सुंदर होंठ प्यास के कारण सूख गए। क्या हो गए, सूख गए। कौन, होंठ सूख गए। किसके कारण सूख गए, क्योंकि वो कभी पैदल नहीं चली थी और जब वो राजमार्ग पर पैदल चली तो थोड़ी दूर चलने पर 2 ही कदम रखे थे बड़े धैर्य के साथ कि वो थक गईं और उनके जो है मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगी और प्यास के कारण उनके दोनों होंठ सूख गए। फिर देखिए, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हुए। फिर क्या करती हैं, जब वो काफ़ी थक गए, फिर पूछते हैं, जब वो बहुत थक गई तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हुए, अब कितनी दूर चलना है, अब हमें और कितनी दूर चलना है, हम कहाँ पर अपने पत्तों की कुटिया बना करके निवास करेंगे, कहाँ पर रहेंगे। तियकी लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जो जल चुए। और जो है उनकी ऐसी आतुरता को देख करके तिय कौन है, सीता जी हैं, की लखी रामचंद्र जी ने यहाँ पर देखा तो तियकी लखी आतुरता पिय की। ठीक है। तो यहाँ पर कौन किसके लिए दुखी है, कौन किसकी व्याकुलता को समझ गया है, तो श्री रामचंद्र जी। ये कौन है, सीता जी हैं, और उनकी लखा किसने है, श्री रामचंद्र जी ने देखा। तो की लखी आतुरता, सीता जी की आतुरता को, उनकी व्याकुलता को श्री रामचंद्र जी समझ गए। ठीक, उनकी थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को श्री रामचंद्र जी समझ गए और उनके अखियाँ अति चारु माने सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो है श्री रामचंद्र जी सीता जी की थकावट और व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रुधाराएं चली जल चुए। उनके सुंदर नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। ठीक है।
चलिए, अलंकार इसमें स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। भाषा सुकोमल मधुर है। शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। छंद इसमें सवैया छंद है। रस इसमें करुण है, क्योंकि करुणा की भावना प्रस्फुटित हो रही है। चलिए नीचे वाला देखिए। जल को गए लखन है लरिका, परिख्यों पिए छाँव घरी होई ठाढ़े। पोछ पसेव बयारी करो, अरुपाए पखारे भू भूरि ठाढ़े। तुलसी रघुबीर पिया श्रम जान के, बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। जल को गए हैं लखन लरिका। अब कौन किससे? सीता जी जब श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर बहुत थक गई हैं। ठीक, श्रृंगवेरपुर की घटना है ये। तो उससे जब आगे चली तो बहुत थक गई हैं और वह विश्राम करने की इच्छा करती हैं। इसलिए वो श्री रामचंद्र से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका। जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, तब तक घड़ी भर के लिए चलिए छाह घरीक घड़ी धन एक दीर्घ संधि बन गई। छाह घड़ी के हुए ठाढ़े। तब तक चलिए हम लोग एक घड़ी के लिए इस पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। ऐसा कौन किससे कह रही हैं? श्री सीता जी माता जी रामचंद्र जी से कह रही हैं। और फिर दूसरे, अभी यहीं पर लाइन समाप्त नहीं हुई, फिर कहती हैं पोछ पसेव बयार करो, तब तक मैं आपके थकान से निकलने वाला या पसीना पोंछ दूंगी और थोड़ा हवा कर दूंगी, मतलब पंखा झल दूंगी। और उपाय पखारूं भू भूरि ठाढ़े, और गर्म रेत पर चलने से जो आपके पैर जल गए हैं उनको मैं जो है ठंडे ठंडे पानी से धुल दूंगी। ऐसा कह सीता जी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। और तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम माने थकान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी अपनी प्रिया अर्थात सीता जी की थकान को जान जाते हैं और बैठ विलम्ब लोकंटक गाढ़े, और वो बैठ करके सीता माता जी के पैरों के कांटे को बड़ी देर तक निकालते रहते हैं कि जितनी देर तक इनके पैर का कांटा निकलेगा उतनी देर तक ये बैठ करके वहाँ पर विश्राम कर लेंगी। और जानकी नाह माने स्वामी। ठीक, नाह माने स्वामी। तो जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। और जानकी अर्थात सीता माता श्री रामचंद्र जी के ऐसे प्रेम को देख करके क्या हो गए? पुलको तनुबार बिलोचन काढ़े, अत्यंत ही पुलकित हुई और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। अत्यंत ही पुलकित हुई और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु अर्थात प्रेम रूपी अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब इसके भी काव्य सौंदर्य में भाषा वही ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस इसमें श्रृंगार रस है, इसमें करुण रस नहीं है, क्योंकि दोनों लोगों का प्रेम दृष्टव्य हो रहा है। अब देखिएगा, रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूत कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जिए हैं, आखिन में रखी राख बेजोग इन्हें किमिके बनवास दियो है। अब यहाँ पर तो बड़ी ही सुंदर जो है छवि दिखाई देगी वहाँ पर जहाँ पर ये चल रहे हैं श्रृंगेरपुर में। तो प्रस्तुत सवैया में राम लक्ष्मण और सीता समेत रामचंद्र जी जो हैं वो लक्ष्मण और सीता समेत वन को जा रहे हैं। और यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो वहाँ पर स्थित ग्रामीण बधुएं हैं उनकी रूप माधुरी पर मुक्त हैं। किसकी रूप माधुरी पर? श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के। और उनके वन प्रस्थान पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। एक ग्रामवधू दूसरी से कह रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्रामणी दूसरी ग्रामणी से अर्थात दूसरी ग्रामवधू से कह रही है। जो कह रही है उसी बात को आप इस जो है सवैया के माध्यम से पढ़ेंगे। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूत कठोर ही ओ है। कहती हे सखी मैं जान गई, हे सखी मैं जान गई। रानी ने कोमल शरीर वाले पविपाहन हूँ तो कठोर कियो है। पाहन माने पत्थर। तो कहती है कि रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर ही हूँ। कहती हैं कि हे रानी, एक सखी दूसरी से कह रही है कि मैं जान गई, रानी ने इन कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दिया है। वह अजानी शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य है महामूर्ख हैं। वह महामूर्ख हैं।
उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। पाहन होते कठोर हियो, हिया माने हृदय, हिया माने हृदय। तो कहती हैं कि पाहन होते कठोर हियो है, उनका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। और राजों काज अकाज न जानो, राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे पर विचार नहीं किया। कहो तिय को जिनका ने कियो है, और वही किया जो उनकी स्त्री ने कहा था। क्या कहा? राजा काज न जानो, मतलब राजा ने भी उचित और अनुचित पर विचार नहीं किया उनको वनवास देते समय। और कहो तिय को जिनका ने कियो है, और तिय कौन है? उनकी दशरथ जी की पत्नी है तिय। कहो तिय को जिनका ने कियो है, जो उनकी पत्नी ने कह दिया, उन्हीं की बात को मान करके उन्होंने इनको इन सुंदर छवियों को क्या कर दिया? वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। कहती हैं ऐसे मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर, ऐसे मन को हर लेने वाली, मन को मुग्ध कर देने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर भला इनके प्रेमी लोग, भला ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम, प्रीतम माने प्रेम करने वाले लोग जियो हैं, भला किस प्रकार जीवित रहते हैं। भला इतनी मनोहर मूर्तियों को, भला इतनी मन को हर कर लेने वाली जो है मूर्तियों के बिछड़ जाने पर इनके प्रेमी लोग किस प्रकार अपने जीवन को धारण करते होंगे, ऐसा कह रही हैं। आखिर में सखी राख बेजोगे इन्हें किमिके वनवास दिए हैं। फिर कहती हैं कि ये तो नेत्रों में रहने योग्य हैं, ये तो नेत्रों में निवास करने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। कहती हैं आखिर में सखी राख बेजोगे इन्हें किमिके वनवास दिए है, ये तो नेत्रों में निवास करने योग्य हैं, इनको इनकी छवि तो नेत्रों में भर लेने योग्य है, भला ऐसी सुंदर मूर्तियों को किस व्यक्ति ने वनवास दे दिया है। ऐसा जो है कटाक्ष कर रही हैं राजा दशरथ और उनकी रानी के ऊपर, जिन्होंने उनको वनवास दिलाया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आखिर में सखी राग बेजोग, इसमें लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, बाकी भाषा वगैरह जो है सब जैसी उसमें थी वैसी इसमें है। चलिए अब इसका चौथा सवैया देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारह बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, और पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। सखी सावरे से सखी रावरे को हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। कहती हैं शीस जटा उर बाहु, ध्यान से समझिएगा, इसमें एक एक लाइन का एक एक शब्द का अर्थ आपको जानना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जा रहे हैं, और मार्ग में ग्रामीण बधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ग्रामीण बधुएं शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब जो ग्रामीण बधुएं हैं वो क्या करती हैं? सीता जी से पूछ रही हैं इस समय। तो ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि हे, अब उनको जो भी संबोधन किया हो, हे सुंदरी इत्यादि, तो कहा होगा कि शीस जटा उर बाहु विशाला। सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके सिर पर शीस जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाला, तथा उर माने भुजाएं, जिनकी भुजाएं और उर बाहु, उर माने वक्षस्थल और बाहु माने भुजाएं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल अत्यंत ही विशाल हैं। बिलोचन लाल, और जिनकी लाल लाल आँखें हैं, और तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं, तथा तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं। तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने धनुष, तरकस और बाण इत्यादि संभाल रखे हैं। तथा वन मार्ग में सुठी सोहें, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ग्रामीण बधुएं सीता जी से कहती हैं कि जो वन के रास्ते में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं, ठीक, वन के मार्ग में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह है।
फिर कहती हैं कि बार बार वो पूछती हैं आदर और चाव के साथ, तथा बार बार अब पूछ नहीं रही हैं, हाँ वो सीता जी से कह रही हैं कि क्या क्या कहा है ऊपर से देखिएगा, शीश जटा, शीश पर मतलब सर पर जटाएं धारण कर रखा है, और उर्बाहु विशाला, जिनके वक्ष स्थल और बाहुएं बड़े ही विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण को संभाल रखा है, और वन मार्ग में सुठसो हैं, तथा वन के मार्ग में जाते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। फिर कहती हैं कि सादर साधन आदर अर्थात अत्यंत ही आदर और चाव के साथ, ठीक, आदर और चाव के साथ 12 बार सुभाय चिते तुम तो हमरो मन मोहे। कहती हैं बड़े चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए ये क्या कर रहे हैं, हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। मतलब बार बार क्या कह सीता जी से ही कह रही हैं कि इतनी जो है चीज़ों को जो धारण कर रहे हैं, उसके बाद ये बार बार बड़े आदर और प्रेम से तुम्हारी ओर क्यों देख रहे हैं। तो ये बार बार जो तुमको देख रहे हैं उससे हम लोगों का मन बड़ा ही मोहित हो रहा है, ये हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। अब कहती हैं पूछत ग्राम वधू से सो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, हे सखी बताओ तो सही ये जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन हैं। ये जो सांवरे से दिख कहो सांवरों से सखी रावरे, रावरे मतलब तुम्हारे और सांवरे माने सांवरे। तो कहती है सखी बताओ तो सही ये सांवरे से जो दिख रहे हैं और इन्होंने इतनी विशेषताओं को धारण कर रही है जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। अब नीचे वाला जो है वो तो बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों देखिएगा इसमें रस श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद सवैया छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। और आज ही हम इसका नीचे वाला भी पढ़ करके इसको समाप्त कर देंगे। हाँ बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये सवैया कवितावली से ली गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आज इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। ये पढ़ करके हमारा आज ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयाने है जान की जाने भली, और तिरछे करी नैन दसैन कहे, समुझाए कछो मुस्काए चली, तुलसी तही अवसर सोह सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानोदय, बिगसी मनुमंजुल कंजकली, और बिगसी मनुमंजुल कंजकली। ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा। तो चलिए इन पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी से रामचंद्र जी के विषय में पूछ रही हैं। सुनि सुंदर बैन, बैन माने वाणी, सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। अब श्री सीता जी किस प्रकार से उनको उत्तर देंगी उसी का वर्णन प्रस्तुत सवैये में किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने जब राम जी के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले से जो पुरुष हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं, तो ग्राम वधुओं के अब ये ग्राम वधुओं की बातें हैं। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सुधा रस यानी अमृत रूपी रस से सने हुए उनके मधुर वचनों को सुन करके। कैसे, एक एक लाइन ढंग से देखिएगा। क्या क्या, सुधा रस साने यानी अमृत रूपी रस से परिपूर्ण उनके सुंदर वचनों को सुन करके कौन, सीता जी। सयानी माने चतुर, सयानी है जानकी जानी भली, चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को समझ गई, ठीक। सयानी है जानकी जानी भली, जानकी माता अर्थात श्री सीता माता जो वो पूछना चाहती हैं उनके मनोभाव को भली भांति समझ गईं, और उन्होंने तिरछे करी नैन दसैन कहे, समुझाए कछो मुस्काए चली। और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर, सीता जी ने उनके जो प्रश्न वो कर रही थी उनके प्रश्नों का उत्तर तिरछे करी नैन दसैन कहे, अपने सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी, सैन माने संकेत, तो किस प्रकार से, सैन माने संकेत, तो सीता माता ने जो है अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछे करी नैन तिरछी दृष्टि से ही कर दिया।
ठीक, सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही कर दिया। यानी सीता जी थोड़ा मुस्कुराईं और अपने नैनों को तिरछा किया, तो वो ग्रामीण बधुएं जो है जो पूछ रही थी उनकी बात का उत्तर मानो सीता जी ने अपने इस हाव भाव से ही दे दिया। और समुझाए कछु मुस्काए चली, ये पूरी लाइन। तिरछे करे नैन दे सैन कहे, मतलब अपने नेत्रों को थोड़ा तिरछा करके और मुस्कुरा करके जो है सीता जी ने मानो कुछ ऐसा इशारा किया जिससे वो जो ग्रामीण बधुएं पूछना चाहती थी उनके प्रश्नों का उत्तर देकर चली गई। तुलसी तही अवसर सोए है सबे अवलोकत लोचन लाओ हली। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक, महागोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने स्त्रियोचित और लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रख करके जो है संकेतपूर्ण शब्दों में ही बता दिया था कि ये मेरे कौन हैं। ऐसा तो हो गया, ठीक है, और मानो वो अपने इशारों में ही समझा गए कि ये मेरे पति हैं। फिर तुलसी तही अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहोली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ करके सभी सखियाँ क्या करने लगीं? तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहो अली। अवलोकति मतलब देखना। तो वो जब संकेत को सीता जी के देखकर समझ गईं तो सखियाँ क्या कर रही हैं? रामचंद्र जी के सौंदर्य को एकटक देखती हुई, राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करवाने लगी, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, मतलब अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का रसपान करने लगी। कौन? वो ग्रामीण बधुएं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिस समय वो ग्रामीण बधुएं श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का पान कर रही थीं, उस समय मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शब्द आया है, प्रेक्षा अलंकार है। मानो प्रेम सरोवर में, प्रेम के सरोवर में, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने सरोवर, तो मानो प्रेम के सरोवर में भानु उदय, राम रूपी सूर्य उदय हो गया है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा प्रतीत हो रहा था जिस समय वो जो है वहाँ की स्त्रियां ग्रामीण बधुएं रामचंद्र जी के सौंदर्य का रसपान कर रही थी, एकटक जो है नैनों को गड़ाए हुए। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है, जिसमें बिगसी मनोमंजुल कंजकली, जिसमें ग्रामीण बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर, मंजुल माने सुंदर, नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। फिर से देख लीजिए ये लाइन। जब वो ग्रामीण बधुएं श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का रसपान कर रही थी, तो उस समय जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं उस समय वह स्थिति ऐसी ही लग रही थी मानो अनुराग तड़ाग में भानुदय, मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। भानुदय, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। और बिगसी मनोमंजुल कंजकली, और मानो ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां, नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। ठीक, तो सरोवर किसको बताया? राम रूपी सरोवर, किस? राम रूपी सूर्य उदय हो गया है। कहाँ? सरोवर में। और कमल रूपी नेत्र किसके विकसित हो गए हैं? उन ग्रामीण बधुओं के। तो बच्चों, आज आप लोगों का ये पद पर भी शीर्षक समाप्त हुआ। आज आपका पूरा धनुष भंग ये समाप्त हो गया है। इसमें भाषा आपकी ब्रज भाषा ही है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, छंद सवैया छंद है, रस श्रृंगार है, और अलंकार में उपमा नहीं है, अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, और रूपक अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।
अगला पाठ हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।